स्वानुभूति से खिली मम स्वानुभूति मतिगिरि श्रीमलधारा जैन शुद्ध आनंद अमृत सेवन समता प्रभाव भावती राधादि विकल्प तोरिके मां सरस्वती प्रतिभावंदन दृष्टि निज में जोड़िके दृष्टि निज में जोड़िके। डलास नगर में आयोजित इस शिविर के अवसर पर चलते हुए इस शिविर में सब्जेक्ट दिया गया आर्ट ऑफ लिविंग। किस पे करनी है चर्चा? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। अभी तक क्या चल रहा था शिविर में? अभी तक क्या चल रहा था? वही चल रहा है। हेडिंग देना जरूरी थे। हेडिंग देकर के बात करें तो ऐसा लगता है कि हाँ अब आर्ट ऑफ लिविंग की चर्चा होगी, और बिना हेडिंग की जो चर्चा चल रही थी वो सब वही तो है। ये जनवाणी, ये जैन दर्शन, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन क्या है, लेकिन लाइफ क्या चीज है? जन्म से लेकर के मरण तक के काल को जीवन कहते हैं। जीवन क्या है? जीवन जी रहे हैं ना हम लोग। क्या है जीवन? जन्म हुआ उसका नाम जीवन है, कि डेथ हो जाएगी उसका नाम जीवन है? जन्म जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है, मरण जीवन का एंड पॉइंट है। जीवन का एंड पॉइंट है, अपना एंड नहीं। मेरा अंत नहीं है मरण, लेकिन जो लाइफ है इस लाइफ का अंत वो मरण है। जन्म से लेकर के मरण तक का काल वो लाइफ है। लाइफ तो सब जीते हैं, क्योंकि जन्म बहुत जीवों का होता है और मरण भी सबका होता है। एक इंद्रिय से लेकर के शनि पंचेंद्रिय तक के जितने जीव, चारों गतियों में जितने जीव हैं, सभी जीवों का जन्म होता है और सभी जीवों का मरण भी होता है। इसका मतलब जीवन भी सबका होता है। बात जीवन की नहीं है, बात तो जीवन को जीने की है। बात तो जीवन जीने की कला की है। जीते तो सब है। जन्म हुआ है तो मरण अवश्य में है, बाउंड टू हैपन, होना ही है वो तो। जन्म होगा तो मरेगा ही व्यक्ति। जम किंचित उत्पन्नम तस्य विनाशो हवै नियमेन। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। ये स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। ये जगत की व्यवस्था इसी प्रकार की है। कुत्ता बिल्ली क्या करते हैं लोग? गाय भैंस। जीवन उनका नहीं। जीवन तो है, लेकिन कैसा है उनका जीवन? खाते पीते हैं, सोते हैं, भोगते हैं, लाइफ पूरी हो जाती है। हम मनुष्य हैं, हमारा भी जीवन ऐसा ही है। खाना पीना सोना भोगना, यही सब है लाइफ। फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर है? उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में अंतर क्या है? वो पशु हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे मंद बुद्धि हैं, वे जड़ बुद्धि हैं। उनके पास में बुद्धि कम है, क्षेपशक्ति कम है। और हम बुद्धिमान प्राणी होकर के भी यदि इन्हीं कामों में अपनी लाइफ को हमने स्पेंड किया, तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि हमारी लाइफ में और उनकी लाइफ में अंतर क्या रहा? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। अंतर लाइफ का नहीं, अंतर लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं उसका अंतर होना चाहिए। ये साहब क्या बात कर रहे हो आप? हमारी लाइफ तो अलग प्रकार की है, बहुत अच्छी है, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा कमाते हैं। पशुओं से हमारे में अंतर दिखाई देता है कि नहीं, ये तो सब करते हैं। जीवन जीना माने सुख पूर्वक जीना, इसका नाम जीवन जीने की कला है। आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है? कि क्या मतलब समझे नहीं? कहाँ जाना है? यहाँ से उठ करके भोजनशाला में कि नहीं, आपको कहाँ जाना है उसके बारे में? उसके बाद में घर जाएंगे कि नहीं। और आपको पता है आपको कहाँ जाना है? ये जीवन की दुर्लभता की चर्चा जो मैंने पिछले सेशन में की थी आपसे, ये जीवन पूरा हो गया तो आपको मालूम है कहाँ चले जाएंगे?
कि नहीं मालूम है ये जीवन में क्या कर रहे हैं आप, आपका जीवन कहाँ बीत रहा है, हमें कुछ अंदाजा नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कहेंगे पता नहीं, कुछ नहीं। व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? मैं तो कला की बात कर रहा हूं, पहले मालूम तो चले कि आपका उद्देश्य क्या है, आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी दौड़ किधर जा रही है? कुछ नहीं, हमें मालूम ही नहीं है, चल रही है बस जिंदगी, हमारा कुछ लक्ष्य ही नहीं है, हम लाइफ में कुछ चाहते ही नहीं है। सूर्योदय होता है, अस्त हो जाता है, लाइफ पूरी हो जाती है, एक दिन निकल गया, फिर एक दिन निकल गया, फिर एक दिन निकल गया, वही खाना पीना, वही बिजनेस, वही जॉब, वही सब काम खत्म, हमें मालूम ही नहीं है। अंजुली जलसम जवानी क्षीण होती जा रही है, एक एक क्षण क्षण करके हमारा ये जीवन पूरा होता जा रहा है, हमें विश्वास नहीं है इस बात के ऊपर। आप कहां जाना चाहते हैं, कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कितना एकत्रित करना चाहते हैं? इकट्ठा करने के लिए सारा जीवन लगा रहा है, इसको पता नहीं है, भोगने की तो फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है, फुर्सत ही नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं, कैसी चल रही है आपके लिए, क्या बात कर रहे हैं? कई लोग तो ऐसे मिलते हैं, ऐसा कहते हैं कट रही है, काट रहे हैं कैसी चल रही है लाइफ? काट रहे हैं, बस गुजर रही है। ये लाइफ गुजारने के लिए, ये लाइफ काटने के लिए, ये जिंदगी ऐसे ही खो देने के लिए? कुछ तो सोचा होगा आपने, आपका कुछ तो लक्ष्य होगा कि हमें इस मंजिल पर पहुंचना है, इस जगह पर जाना है। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो मैं कह सकता हूं बिना लक्ष्य का जीवन समझ लीजिए बिना बैल की गाड़ी के समान है, पता ही नहीं है हमारे को। आप ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिस गाड़ी का पता नहीं है कि इसका डेस्टिनेशन क्या है, कहां तक पहुंचाएगी हमारे को। आप ऐसी फ्लाइट में बैठे हैं जिस फ्लाइट का कुछ पता नहीं है कि ये फ्लाइट उड़ करके कौन सी जगह जाने वाली है। कितना कमाना है, कर तो रहे हैं साहब, अभी तो हमारी जॉब है, कई हमारे सपने हैं, हमने कई सपने देख रखे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, इस जॉब के लिए प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। क्यों? फिर उसके बाद क्या होगा? मुझे बताओ तो सही, मुझे एक ऐसा लक्ष्य बताओ जिसके बाद में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो। और लक्ष्य तो जरूरी है, बिना लक्ष्य के यदि लाइफ बीत रही है तो आपको पता नहीं है गड्ढे में जाकर के गिरेगी, कहां जाकर के खाई में गिरेगी। सोचना पड़ेगा भाई साहब, विचार करना पड़ेगा। एक एक दिन बीत रहा है, और दिन बीत रहा है का मतलब जानते हैं आप, मृत्यु नजदीक आ रही है, हर पल मृत्यु नजदीक आ रही है। हम सोच रहे हैं बड़े हो रहे हैं, मौत नजदीक आ रही है, पर भव नजदीक आ रहा है, ये जीवन बेकार जा रहा है, करने योग्य काम नहीं कर पा रहे हैं हम। नहीं, बहुत इकट्ठा कर लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया। अरे जितना इकट्ठा किया है ना, मैं आज स्टाम्प पेपर पर आप लोगों को लिख करके दे सकता हूं, जितना आपके पास में है, नियम से जब आपकी डेथ होगी तो उससे ज्यादा छोड़ करके जाएंगे, उससे कम नहीं। आज कह रहा हूं भाई साहब, आगे आने वाले 25 साल बाद, 30 साल बाद की बात, आज आपके पास में जितना है आप भविष्य में इससे ज्यादा छोड़ करके जाएंगे, इससे कम नहीं, क्योंकि इकट्ठा करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। डे बाय डे एफडीआं बढ़ती रहती है, संपत्ति बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट होते रहते हैं, अपनी जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ती चली जाती है, प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है। फिर क्या होता है उनका? काहे के लिए जोड़ रहे हो आप? छोड़ के जाने के लिए। भोगने की सामर्थ्य नहीं है और साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। आसक्ति नहीं घट रही है हमारी, बिल्कुल नहीं घट रही है। किसके लिए कमा रहे हैं आप? मुझे याद आता है एक प्रसंग, थोड़े समय पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, रसिया के एक बहुत बड़े सेठ थे और उस सेठ का स्वर्गवास हो गया। जब उस सेठ की डेथ हो गई रशिया में, तो उसका जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर का स्टेटमेंट आया। तो भाई ड्राइवर का स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ। वो न्यूज़पेपर की खबर मैं आपको सुना रहा हूं। उस ड्राइवर का स्टेटमेंट था कि पूरी जिंदगी हम ये सोचते रहे कि हम सेठ जी के लिए काम कर रहे हैं, और आज पता लगा कि सेठ जी जीवन भर हमारे लिए कमाते रहे। पता है क्यों? सेठ जी के मर जाने के बाद सेठ जी की वाइफ ने ड्राइवर से शादी कर ली। आप किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी के लिए कमा रहे हो या ड्राइवर के लिए?
बच्चों के लिए कमा रहे हो कि नौकरों के लिए छोड़ करके जाने के लिए कमा रहे हो? है कुछ साथ में ले जाने की व्यवस्था? जब नहीं है व्यवस्था तो क्यों कर रहे हो? मुझे मालूम है जब मैं ऐसी चर्चाएं लोगों के बीच में करता हूं तो लोग तुरंत ये बात कहते हैं, पंडित जी अपने लिए थोड़ी ना, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। अपनी तो जैसी ठीक है, बीत गई अनुभव, अपनी तो जैसी चल रही है, कोई बात नहीं। 40 पार हो गए और हो जाएंगे, 50-60 के हो गए, अब क्या है, रही सही। और जैसी भी हम तो जैसे तैसे काट लेंगे, क्यों भैया, सही कह रहा हूं ना, जैसे तैसे। लेकिन बच्चों के लिए तो करना पड़ता है। सही बतलाओ, बच्चों के लिए कर रहे हो आप? यहाँ तो बच्चों को आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका में तो किसी बच्चे को आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं है। इंडिया में होते तो कदाचित ये बात फिर मानने के लिए हम तैयार होते कि आप बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन तो भी हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए कर रहे हो। सही बतलाना, सच में आप बच्चों के लिए कर रहे हो कि हाँ पंडित जी हम तो ऐसे ही। अरे भाई साहब, किसको धोखा दे रहे हो आप? आपको पता है टेक्नोलॉजी किस तेजी से बढ़ रही है, कितनी फास्ट स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आज के 30 साल पहले यदि मैं आपसे बात करता कि भाई साहब हजारों किलोमीटर दूर फेस टू फेस बैठ करके ऐसे बात हो सकती है, आप क्या कहते हैं? तो भाई नहीं मानते। क्यों भैया, क्या मानते हैं आप? अनंत भाई, कितने साल से हैं आप यहाँ अमेरिका में? मोर देन 50 साल पहले आप कैसे बात करते थे? इंडिया जब बात करते थे तब कितना मुश्किल था। मुझे मालूम है आज भी अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग कई जगहों पर ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम अर्ली 70s में जब आए थे तो हमारे को इंडिया से अमेरिका आने में 3-3 महीने लगते थे, 2.5-2 3-3 महीने लगते थे। समुद्र के मार्ग से होते हुए आते थे, रुकते हुए। 3-4 साल पहले ये बात थी, आपसे 3-4 साल पहले, बोलो 60 के आसपास। बहुत सारे लोग जिनके पास में वो फैसिलिटी नहीं थी जिस फैसिलिटी से आप आ रहे हैं, वो बात तक भी थोड़े समय तक हो सकता है 1.5-2 महीने में, 3 महीने। कितना तेजी से जमाना बदल गया है। 20-30 साल में टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है। आज के पहले यदि मैं आपसे पूछता कि इधर से एक पेज डालो और सामने से निकल जाएगा, आप मानते इस बात को? फैक्ट्स। some people used to prefer ship to air because of fear. सही बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि फैक्स है, ईमेल है, फाइल ट्रांसफर है, इधर से कुछ भेजो उधर अमेरिका चले जाता है, अमेरिका से इंडिया चले जाता है। ये क्या हो रहा है? कितना फास्ट मूवमेंट हो रहा है। क्या आप सोच सकते हैं आगे टेक्नोलॉजी कैसे आने वाली है? बच्चों के सीरियल आते रहते हैं, डोरेमोन वगैरह कभी कभी चलते हैं, इंडिया में तो बहुत चलता है, छोटे छोटे बच्चे देखते रहते हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी की चर्चाएं करते हैं वो लोग। देख करके ऐसा लगने लगता है कि यार 25वीं सदी में क्या होगा, 200 साल बाद क्या होगा, कैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ऐसे हवा में उड़ने की जैसी बातें बतलाते हैं, ऐसे एक पैन यहाँ लगाएंगे और उड़ करके खुद ही आ जाएंगे यहाँ अमेरिका। आपको भरोसा नहीं होता ना? यदि आज आपको ये बात कही जाए कि आप यहां से इंडिया बात कर रहे हैं और ऐसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, कितने साधन हैं, और सामने वाला व्यक्ति उससे बात की कि क्या चल रहा है, कि यार मैं तो हलवा खा रहा हूं, यार मुझे भी खाना है, कि रुक एक काम कर, ये ले। ऐसा हो सकता है? होगा। इधर से हलवा डालें और इंडिया पहुंच जाए और वो खा ले, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी हंस रहे हैं आप, आज के 20 साल बाद में हो गया तो ऐसे ही हंसे होंगे पहले लोग। मैं तो बतला रहा हूं टेक्नोलॉजी का कुछ भरोसा नहीं है। कितना फास्ट इस मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति ने तो तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में। इतनी फास्ट ये टेक्नोलॉजी बदल रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है कि मरने के बाद में जो जितना चाहेगा उतना अपने साथ में अगले जन्म में, यहां से डालो चिता के साथ में, अगले जन्म में साथ में। वो नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा हो गया तो ऐसा नहीं, अच्छा कल्पना कर रहे हैं अपन तो, अभी तो ये भी पता नहीं। हलवे के लिए आपने कैसे कह दिया कि हो जाएगा? वो मुद्रा वहां चलेगी नहीं ना, है? नहीं, हलवे के लिए आपने कह दिया कि हो जाएगा, ये संपत्ति क्यों नहीं हो सकती है? हम कल्पना कर रहे हैं कि यदि ऐसा हो गया अमित जी, तो सही सही बतलाओ बच्चों के लिए क्या क्या छोड़ के जाओगे? बीबी के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। जितना आप बच्चों के लिए कमा रहे थे, जितना औरों के लिए इकट्ठा कर रहे थे, तो क्या छोड़ करके जाओगे? कुछ नहीं है भाई साहब। आसक्ति हमारी नहीं कट रही है। आसक्ति कम होनी चाहिए, ये कम नहीं हो रही।
सुखी होने के नाम पर दौड़े जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि ये जिंदगी कहाँ जाकर के खत्म होगी, कौन से मोड़ पर जाकर के झटका लगेगा और जीवन पूरा हो जाएगा। जीवन जी तो रहे हैं लेकिन कला से जीवन की बात करना है। यहाँ जीने का नाम नहीं, कला से जीने की चर्चा कर रहे हैं। कला क्या है कि सुख और शांति पूर्वक जीने का नाम है कला। सबसे पहले नंबर पर आप डिसाइड कीजिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमारे को जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। और जब आप नक्की करेंगे कि हमारी तो ये मंजिल ही नहीं है, जिस मंजिल की तरफ हम दौड़ रहे थे ये हमारी मंजिल ही नहीं है, हमें तो और कहीं जाना था। डिसाइड तो करो कि साहब लक्ष्य बना लिया हमने, कि नहीं लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा, टाइम डालो उसके ऊपर। कब तक पूरा करना है ये लक्ष्य? मुझे मालूम है, यहां भी सभा में पूछूंगा ना किसी से भी, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो अभी तो इस आत्मार्थियों की सभा में एक ही जवाब मिलेगा, पंडित जी हमारा लक्ष्य है सम्यक दर्शन प्राप्त। बोलो, एक ही लक्ष्य, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है हमारे को, तो बस सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है, लक्ष्य नहीं कहते। कब तक करना है, डेट डालो उसके ऊपर। इस समय तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। विदाउट डेट यदि आपके द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो लक्ष्य है ही नहीं, उसे लक्ष्य नहीं कहते। समय होना चाहिए, समय बहुत कीमती है भाई साहब, आपको पता नहीं है, आपकी कमाई से ज्यादा कीमत है इस समय की, ये बहुत वैल्यूएबल है। आप जो कमाते हैं वो जब खर्च करते हैं तब खर्च होता है। ये ऐसी बहुमूल्य चीज है जो बिना खर्च किए हुए अपने आप खर्च हो रही है। समय, पैसा तो आपने 3 दिन खर्च नहीं किया, मान लीजिए आपके खींचा में, क्या कहते हैं, पॉकेट में, यहाँ यदि आपके मान लीजिए $500 रखे हैं और 3 दिन तक आपने खर्च नहीं किए, तो 3 दिन बाद में कितने निकलेंगे? 500 ही निकलेंगे, पक्का, कम नहीं होंगे। और ये टाइम 3 दिन तक यदि हमने कुछ भी काम नहीं किया तो 3 दिन रहेंगे ना हमारे पास में लाइफ में, 3 दिन कम हो गए। लाइफ की कीमत नहीं समझ में आ रही है हमारे को। एक एक समय करके हमारा जीवन पूरा हो रहा है, ये बीत रहा है हमारा समय, तो क्या करें? इस समय का सदुपयोग करो, लक्ष्य निर्धारित करो, अपने समय का सदुपयोग करो। कि कैसे करें समय का सदुपयोग, कि कैसे सुख शांति मिल सकती है, इसका विचार करो। सुख कैसे मिल सकता है, शांति कैसे मिल सकती है? पीसफुल लाइफ का नाम जीवन जीने की कला है भाई साहब। ये पीसफुल लाइफ कैसे होगी? यू हैव टू थिंक योरसेल्फ। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, विद्वानों के कहने से कुछ नहीं होगा, प्रवचनों को सुनने से कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचिए कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। पीसफुल लाइफ चाहिए, शांति चाहिए, सहजता चाहिए। यदि आपको वो चाहिए तो आपने उसको हासिल किया या नहीं किया? आपको वो मिला या नहीं मिला? मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो ये भी बात कहते हैं कि पंडित जी सब कुछ है भगवान की दया से, भगवान की दया से। भगवान के पास दया ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ है उनके पास में, कोई कमी तो नहीं है ना, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं है, सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं है, आकुलता है, बेचैनी है। कैसे मिलेगी? कहां पर है तकलीफ? किस चीज में? इसका मतलब संपत्ति की कमी की वजह से तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहां है? तकलीफ यहां है, तकलीफ वहां नहीं है, तकलीफ यहां है। प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम अंदर में है। तो सॉल्यूशन बाहर में होगा कि सॉल्यूशन अंदर में होगा? सुनो, ये जैन दर्शन जीवन जीने की कला सिखाता है। इसका मतलब माइंड बदलने की बात करता है, ये सोच बदल देता है। ये जैन दर्शन नजरिया बदल देता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पदार्थों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को किस तरह से देखना, ये नजरिया बदल देता है ये जैन दर्शन। और यही तो है, तकलीफ यहाँ की और इलाज यहाँ हो रहा है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता है यहाँ मानसिक रोगियों का इलाज होता है, मनोरोगियों का इलाज होता है। रोग है क्या? शारीरिक दुखों की तुलना में मानसिक दुख बहुत बड़े रहते हैं। शारीरिक दुखों से आप इतने परेशान नहीं होंगे जितना मेंटली परेशान है। घर घर में देख लो आप, डिप्रेशन के मरीज मिल जाएंगे आपको। शांति नहीं, सास की बहू के साथ में नहीं बन रही है, बहू की बेटे के साथ में नहीं बन रही है, उसके पोते के साथ में नहीं बन रही है, उसके अपने भाई के साथ में नहीं बन रही है, इसका उसके साथ में ऐसा है, इसका इसके साथ में ऐसा है। सब उलझे हुए हैं, सब टेंशन में। कितनी टेंशन है? कोई परेशानी आपको बाबू? अरे क्या बात कर रहे हो, एक हो तो बताओ।
कहीं एक आध परेशानी थोड़ी है। हर कदम कदम पर हमारी भी तो लाइफ में परेशानी दिखती है, चैलेंजेस दिखाई देते हैं हमारे को। चैलेंजेस तो होंगे, बट हाउ टू फेस, यही तो सीखना है हमारे को। ये जैन दर्शन सिखा रहा है। आज तक आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पेट में इतना तेज दर्द हुआ और उसने जाके आत्महत्या कर ली। सुना आपने कभी ऐसा? कभी कोई घटना पड़ी हो आपने, किसी ने पेट दर्द की वजह से आत्महत्या की? घुटनों का दर्द तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, बैठा नहीं जाता नीचे, ये प्रॉब्लम कितनी भी बढ़ जाए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कभी ऐसा सुना है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली इस वजह से? राजेश जी, हुआ ऐसा कभी? लेकिन ऐसी बातें तो आपने कई बार पढ़ी होगी, कई बार सुनी होगी कि पिताजी ने बच्चे को डांट दिया और बच्चा लौट करके नहीं आया। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बोर्ड का रिजल्ट आया था, बच्चा रिजल्ट लेने के लिए गया था, घर वापस नहीं आया, ये क्या हुआ? क्या तकलीफ थी? आत्महत्या कर ली, मर गया। क्यों मर गया? मानसिक दुख है। टोडरमल जी लिखते हैं, कषायों की वेदना सही नहीं जाती, इसलिए आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इसे सामने वाले की बातें बर्दाश्त नहीं होती है, ये सुनकर के उस बातों को स्वीकार नहीं कर पाता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मेंटली इतना प्रेशर में आ जाता है कि आत्महत्या करके सुखी होना चाहता है। कितनी कषायों की पीड़ा, अंदर में आकुलता और बेचैनी इतनी होती है कि मर जाना चाहता है। क्यों? इलाज क्या है ये बताओ? इलाज क्या है? इस तत्वज्ञान को छोड़कर, वीतरागी तत्वज्ञान को छोड़कर, जिनवाणी माता के अवलंबन को छोड़कर सुखी होने का दूसरा कोई रास्ता हो तो बताओ। कोई रास्ता ही नहीं। क्यों परेशान हो रहे हो आप? क्यों दुखी हो रहे हो? बहुत परेशानी है, बहुत दुखी है, बहुत संकट है। क्यों? प्रथम योग किस लिए है? कर्णम योग की चर्चाएं किस लिए हैं? ये चारों अनुयोग की जनवाणी माँ किस लिए है? आपको कोई संकट हो तो आप अपनी माँ की शरण में चले जाओ, आपको रास्ता कोई ना कोई जरूर मिलेगा। मैं दयाबेन की माँ की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सी माँ की बात कर रहा हूं मैं? राजेश जी, कौन सी? जनवाणी माँ की बात कर रहा हूं मैं। दयाबेन की माँ कौन सी थी? तारक मेहता वाली। सारे समस्या के समाधान है जिनवाणी माँ के पास में। आप आ जाओ जिनवाणी माँ की शरण में, समस्या बतलाओ, और आपको जो समस्याएं हैं उस तरह की समस्या वाले प्रथमानुयोग में तलाश करो, और प्रथमानुयोग की कहानियों को देखो, स्टोरियों को देखो। वो हिम्मत प्रदान करते हैं, वो बल प्रदान करते हैं। आप इतिहास उठा करके देखो, आप महापुरुषों का जीवन चरित्र उठा करके देखो, प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में आती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तो भाई प्रथमानुयोग में जितने कैरेक्टर हैं उन सबसे अच्छी लाइफ है अपनी। सबकी प्रॉब्लम्स, भरत बाहुबली को देखो तो भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, राम सीता की देखो तो कुछ महीनों के लिए भी साथ में ढंग से नहीं रह पाए, क्या लाइफ है उनकी। अंजना पवनंजय को उठा करके देखो तो क्या लाइफ दिखाई देती है। 22 साल के लिए पतिदेव छोड़ करके चले गए, शक्ल नहीं देखी, ऐसी लाइफ है हमारी। कौरवों पांडवों को देखो तो मर मिटे, पूरे के पूरे कुल खत्म हो गए, ऐसी लाइफ है हमारी। कोई तो उठा करके देखो आप। जब हम प्रथमानुयोग उठा करके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार हम कितनी शांति से, हमारे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हस्बैंड तो ऐसे नहीं है, हमारी वाइफ तो ऐसी नहीं है, हमारा भाई तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप सोच गलत है आपकी, और ये सोच प्रोसेस जो है ये कब बदलेगा? जब आप जिनवाणी के सानिध्य में अपना काल व्यतीत करेंगे। कला ही तो बता रहे हैं, करना क्या है? लाइफ तो चल रही है, अब उसमें क्या करना है? थोड़ी सी कला जोड़ दो उसके साथ में तो आर्ट हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो लाइफ बेटर हो जाएगी। और क्या करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ में चिंतन करना शुरू कर दीजिए। आप जो परिस्थितियां आपके साथ में बन रही है उन परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल दीजिए। नजरिया बदल गया तो पदार्थ बदला हुआ नजर आएगा, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी, निगाह बदल गई तो सब बदल जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि ये बुरा है, 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 सुनो वो आपको बुराई दिखाई देगा।
जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छे हैं, तो आपको अच्छी ही नजर आएंगी। नजरिया नहीं हो सकता है देखने का। बात बात में क्रोध आ जाता है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में ऐसा लगने लगता है कि यार ये क्या लाइफ है यार, बहुत मैं तो परेशान हो गया। किससे? इनसे परेशान हो गया। कोई बच्चों से परेशान है, बीवी से परेशान है, कोई हस्बैंड से परेशान है, भाई से परेशान है। काहे को परेशान हो रहे हो तुम? शांति नहीं है। कितने एंगल हो सकते हैं बोलो? 4 महायुगों का एंगल हो सकता है देखने का। मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, मैं बहुत बार चर्चाएं करता हूं अलग अलग एंगल से आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। मैं किसी भी विषय की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ आपको पॉइंट देना चाहता हूं। आप उन पॉइंट्स को देखें अपनी लाइफ में और अप्लाई करें। यदि आप अप्लाई करेंगे तो छोटे छोटे से बिंदु निकल करके आएंगे उनमें से, जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। 4 अनुयोग, प्रथम अनुयोग तो बहुत बड़ा आधार है। क्या करें बोलो? पता है क्या हुआ? बैरिस्टर चंपत राय जी थे, नाम सुना है आपने? लगभग 101 साल पुरानी घटना है। बहुत बड़े बैरिस्टर थे। गांधी जी भी जो है वो उनसे अपना गुरु मानते थे, समझ लो आप, सलाह लिया करते थे उनसे। बहुत बड़े व्यक्ति थे, जैन दर्शन और जैन सिद्धांतों के भी अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी है जैन रिलीजन के ऊपर। बैरिस्टर चंपत राय जी के नाम से इंग्लिश में काफी अच्छी बुक्स है उनकी। उनका विवाह एक पागल स्त्री से कर दिया गया। शादी के पहले ऐसा तो होता नहीं था। पहले के जमाने में पहले देखेंगे, बच्चे से मीटिंग होगी, डेट होगी और सब अच्छे से मिलजुल करके फिर नक्की करेंगे। हो गया, तो संबंध हुआ, और जब संबंध हुआ तो पहली रात को पता लग गया कि ये तो पागल है। अब क्या करें? क्या उपाय है वैसे? बहुत बड़े वकील थे, कुछ नहीं छिपा ली उन्होंने बात। किसको कहूं, क्या मतलब है, कह के क्या होगा? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, धीरे धीरे बाहर बात तो पता लगेगी ना। कोई पागल है और पागलों जैसी हरकतें होगी तो पता तो लगेगी ही। कुछ दिनों बाद में कुछ दोस्त आए घर पर और सारा रायता फैल गया, मतलब सब बात पता लग गई। अब क्या होना था, क्या करें? कोई बात नहीं, उस समय तो दोस्तों ने मजाक बनाई, लेकिन दूसरे दिन जब उनके दोस्त मिले तो उन्होंने कहा यार हम समझ सकते हैं तेरी हालत, तेरे साथ में धोखा हुआ है। तो सारा कानून जानता है, सब व्यवस्था हो जाएगी, तलाक हो जाएगा। फिर अपने लिए सब बाएं हाथ का काम है, तो हो सकता है आसानी से। फिर क्या किया होगा उन्होंने? छोड़ दिया होगा? नहीं छोड़ा उन्होंने, बोलो नहीं छोड़ा उन्होंने। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, धोखा हुआ है उनके साथ में। फिर क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जो तलाक की शिक्षा दे रहे थे, उनसे कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से मैं इसको तलाक दे देता हूं। फिर बोले फिर अच्छी देख करके शादी करेंगे। अच्छा, देख करके शादी की और आने के बाद में 4 महीने बाद, 6 महीने बाद यदि वो पागल हो गई तो फिर क्या करेंगे? बोलो, फिर छोड़ देंगे उसको? तुम्हारी पत्नी यदि पागल हो जाए तो तुम छोड़ दोगे? बोले नहीं। कैसी बात कर रहे हो? उदय तो अपना है ना, कर्म का उदय तो अपना है। परिस्थितियां नहीं बदलनी है, मनस्थिति बदलनी है। यहां बदलाव नहीं करना है, यहां बदलाव करना है, सोच बदलनी है। भाई साहब, ये नजरिया बदलते ही आपको सब नजरा बदला हुआ नजर आएगा, सारा चेंज नजर आएगा आपको। वो जो पत्नी दिखाई दे रही है आपको पागल, वो पागल नहीं दिखाई देगी, आपको अपना उदय दिखाई देगा। जे कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जिए रा। तेरे पाप कर्म का उदय है, किसी और के कर्मों का फल मुझे नहीं मिलता। करे कोई और फल मिल जाए मेरे को, ऐसा नहीं होता है। यहाँ को बाबा का राज नहीं है, किसी का फल किसी को मिल जाए, किसी ने किया और किसी के माध्यम से किसी का कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है भाई साहब। तुम्हारी कषायों का फल तुम्हें मिलेगा। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। क्या करना है भाई साहब? भाव बिगाड़ दिया आपने, किसके लिए? उनके लिए बिगाड़े, उनके लिए बिगाड़े। बच्चों के लिए कर रहा हूं, इनके लिए कर रहा हूं, पत्नी के लिए कर रहा हूं, मरे जा रहा हूं उनके लिए, कि तू उनके लिए भाव बिगाड़ रहा है। भाव किसका बिगड़ रहा है ये बता। अपनी कषायों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ेगा। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशन में 20 जगह पर ये बात लिखते हैं, फल तो परिणामों का लगेगा। अपने परिणामों को संभालो, अपनी कषायों को संभालो, अपने भावों को संभालो, अपने विचारों को संभालो, अपने चिंतन की धारा को गलत दिशा में मत जाने दो। आप निर्णय करो कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है।
आपको कहाँ पहुंचना है। झगड़ा हो गया पति पत्नी के बीच में, अब क्या करना बोलो, अब क्या करना है? तो माफी मांगेगी तो निपटारा होगा। मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी ना गलती है। किसकी गलती है? कौन माफी मांगे? वो कहे मैं नहीं मांगूंगी, तो कौन सॉरी बोलेगा? मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा, बस कोई बात नहीं। इतना बड़ा मकान है, आप उस कमरे में, हम उस कमरे में, क्यों? ये दाग लगाए, जितना जल्दी धो ले उतना अच्छा है। एक अशाय भाव उत्पन्न हुआ है ना, कि जितना जल्दी मिट जाए उतना अच्छा है। इसको लंबायमान मत करो, इसको खींचो मत, ये बैर में बदल जाएगा, ये धारणा ज्ञान तक चला जाएगा, ये जन्म जन्मांतर तक बैर का रूप धारण कर लेगा। आप किस गलत फहमी में भाई साहब? जितना जल्दी निपटारा हो जाए उतना अच्छा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? हस्बैंड की या वाइफ की? जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, आपको जाना कहाँ है पहले ये नक्की करो, जाना कहाँ है? आइए, घटना घटी कोई भी मान लो, किसी भी बात को लेकर के, और बात का ही तो झगड़ा है, और क्या है? बोलने का ही तो झगड़ा है। झगड़ा किस बात का है? जवान का, और कुछ नहीं है। झगड़े के लिए इन्होंने ये कह दिया और इन्होंने ये कह दिया, बस। उसने ऐसा बोल दिया और इसने ऐसा बोल दिया, और क्या हुआ? पाठ चल रहा था रामायण का और शुरू हो गई महाभारत। ये रामायण का पाठ चलते चलते महाभारत क्यों शुरू हो गई बीच में? आपको क्या जरूरत थी ये कहने की? अब तो कह दिया, शांत नहीं रह सकते कि तुम्हें क्या जरूरत है मेरे को टोकने की? मेरे को जैसे कि बोलूंगा, ऐसे कैसे बोलोगे? मैं बोलने नहीं दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगा। अब चालू हो गई महाभारत, अब क्या करें बोलो? अब कैसे शांति मिलेगी? अबे आग लगी है भाई साहब, आपको कब बुझाएंगे बताओ? मकान में आग लगी है, कितनी देर में बुझाना? कितनी देर में? अरे अभी तो लगी है, अभी तो नहीं, मैं तो नहीं बुझाऊंगा, मुझे तो नहीं बुझाना, कि आग तुम्हारे अंदर में लगी है, सबक सिखा दूंगा उसको। ऐसा हो गया, सबक सिखा दूंगा। मैं भी देखता हूं किसको सबक सिखा देगा, किसको सिखाना है। आग तो तेरे अंदर में लगी है, अंदर की आग को बुझा। जितनी जल्दी ये आग बुझेगी उतनी जल्दी शांति मिलेगी। एक कषायों की अग्नि है भाई साहब, ये भस्म कर देगी, कोई नहीं बचाए। इस कषायों की अग्नि से बचने की कोशिश करो, जितना बचने की कोशिश करोगे उतना शांति मिलेगी। ये जिनवाणी माँ ऐसी है जो कहती है भाई साहब गलती किसी की नहीं है, अपनी गलती है हिम्मत ऐसी? बोलो, सामने वाले की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ और आप ये कह सके कि मेरी गलती थी, है हिम्मत ऐसी? गलती 100% सामने वाले की दिखाई दे रही है, उसके बावजूद भी आपकी जबान से निकले कि गलती मेरी है, कोई बात नहीं, मैं माफी मांगता हूं पहले, है हिम्मत ऐसी? यदि नहीं है तो पात्रता नहीं है। समझे की? क्योंकि कषायों को पालने की पात्रता दिख रही है ना अभी। तो जो कषायों को पालेगा उसके पलने में सम्यक्त्व कैसे पलेगा? बताओ, एक पलने में दो विरोधी तत्व कैसे रह सकते हैं? अग्नि और पानी दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहां आग होगी वहां पानी नहीं रहेगा, जहां पानी आएगा वहां आग बुझ जाएगी। दो में से एक ही काम हो सकता है। आपके अंदर में यदि कषाय पड़ रही है तो सम्यक्त्व नहीं आएगा, और सम्यक्त्व की पात्रता यदि चाहिए तो कषाय कम होनी चाहिए। किसकी कषाय कितनी है, किसकी कितनी लंबायमान है, मैं देखता हूं कौन जीतेगा। जो झुक गया वो हार गया, नहीं, जो झुक गया वो जीत गया। आप गलत है, हार और जीत का आपका निर्णय गलत है। आप ये सोच रहे हैं हमने इनको हरा दिया, आपने इनको नहीं हराया है, वो जीत गए। जिसने माफी मांग ली वो जीत गया। बोलो, ये उल्टे उल्टे एक्सपेरिमेंट करो। आप आगे से घर में लिख करके रख दो, क्या एक बोर्ड लगा दो, आपस में जब झगड़ा होगा तो जो पहले माफी मांगेगा वो जीतेगा। हाँ, क्या होगा मतलब? अब ऐसे जीतने की होड़ नहीं हो सकती है आपस में कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। देखते हैं पहले कषाय किसकी बंद होती है, देखते हैं पहले कषाय किसकी बंद पड़ती है, पहले किसकी कषाय चली जाएगी, कौन जीत रहा है। कषायों को जीतने में पहले कौन सफल हुआ, इस बात का निर्णय करना चाहिए कि नहीं, फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि नहीं। अब उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है हमारे को तो सब। राज दरबार लगा हुआ था धूप में बाहर, सर्दियों का समय था, राजा बाहर लगा करके बैठ गए। सब लोग आते थे, चर्चा चलती थी।
रोजाना ऐसे ही 11 बजे बैठते थे और 11 से 4 बजे तक वहीं बैठे रहते थे ठंड के समय। फिर क्या हुआ, बाहर गांव से कोई व्यक्ति आया। पीछे सुनाई दे रहा है? सुनाई, वैसे भी आवाज तेज है मेरी। कोई बात नहीं, मेरी आवाज तेज नहीं, आप लोगों के कान तेज है। चलिए, एक व्यक्ति बाहर से आया और ला करके बहुत सुंदर 2 पीस उसने सामने रख दिए टेबल पर, राजा के सामने। बोले महाराज ये 2 पीस सामने रखे हुए हैं टेबल पर, बहुत जगह राज दरबार में घूम करके आया हूँ और इन 2 में से एक कांच का टुकड़ा है, एक कांच है और एक डायमंड है। एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों एक जैसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों में शाइनिंग एक जैसी है, दोनों की डिजाइन एक जैसी है, दोनों का वेट एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है। एक कांच है और एक डायमंड है। आपके इस राज दरबार में यदि कोई व्यक्ति इस बात को सिद्ध करके बतलाए कि डायमंड है और ये कांच है, तो उसको 5000 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से, अन्यथा आपका आधा राज्य मेरा। बैठेगी, बोलो। कोशिश की, राजा ने कोशिश की, मंत्रियों ने कोशिश की, अन्य लोगों में घोषणा कर दी, लोग कोशिश करते रहे, सफल नहीं हो सके। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। क्या करें, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कुछ अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा है। साहब इसको कह दो कि उसको कह दो, 50% चांस तो है ना कि नहीं, सिद्ध करना पड़ेगा। ये कैसे? काफी देर हुई, जब 2-3 घंटे निकल गए, सब लोग कोशिश करके देख चुके थे, बड़े बड़े पारखी देख चुके थे। फिर पता है क्या हुआ, एक अंधा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था सभा में, प्रजा के बीच में अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा कि महाराज मैं कोशिश करके बताऊं क्या? कि बताओ। तुम्हें तो दिखता नहीं है, क्या बतलाऊंगी? कि देख लो महाराज, आधा राज्य आपका बच जाएगा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, देख लो। वो व्यक्ति आया और दोनों को हाथ में उठाया और कहता है ये डायमंड है और ये कांच का टुकड़ा है। जो व्यक्ति लेकर के आया था वो आश्चर्यचकित हो गया। वो आश्चर्यचकित हो गया कि एक अंधे व्यक्ति ने ये निर्णय करके कैसे बतला दिया। सारे लोग जिस परीक्षा के अंदर फेल हो गए थे, इस व्यक्ति ने कैसे बतला दिया। उसने कहा कि कहने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हो कि डायमंड है और ये कांच का टुकड़ा है? पता है क्या कहा उस अंधे व्यक्ति ने? हम लोग 2-3 घंटे से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, इस धूप में जो गर्म हो गया वो कांच का टुकड़ा है और जो गर्म नहीं हुआ वो डायमंड है। थोड़ी सी परिस्थिति में जो गर्म हो जाए वो कैसा है, और जो प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रह सके वो कैसा है। अपने आप के बारे में निर्णय करना। हमारी परिस्थिति किस प्रकार की है, हम डायमंड हैं या हम कांच के टुकड़े हैं, किसी और से निर्णय कराने की जरूरत नहीं है। आपका क्रोध कितने लंबे समय तक चलता है, ये कषाय है भाई साहब, जितने लंबे समय तक रहेगी उतनी ज्यादा तकलीफ देगी। मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें कितना वजन होगा भैया? कितना वजन होगा इसमें? 1 पाउंड। 1 पाउंड होगा। उठा सकते हैं? उठा लिया। 10 मिनट उठा के रख सकते हैं? व्हाई नॉट? 1 घंटे उठा के रख सकते हैं? क्यों नहीं? थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसे ही रखना है। और 4 घंटे उठा के रखने के लिए कहें तो कठिन हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब मैं ये कहूँ आपको 12 घंटे उठा करके रखना है तो, और 24 घंटे इसको उतारना नहीं है तो क्या होगा? उतारेंगे ना, तो हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े, हो सकता है पैरालिसिस का अटैक आ जाए, हो सकता है हाथ सीधा नहीं, जाम हो जाए, पकड़ जाए। ये कषाय और विभाव भाव ऐसे ही वैसा, जितना जल्दी उतार दो हाथ से, जितना जल्दी उतार दो माथे से उतना अच्छा है। ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो क्या होगा? संज्वलन प्रत्याख्यान में बदल गई, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में बदल गई, अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी में बदल गई। वो जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उस क्रोध ने बैर का रूप धारण कर लिया, और फिर क्या होगा? भूतनी बन के आएगी, रातों को डराएगी। शेर से सुनने नहीं देगी। बोलो क्या करना है? आपके हाथ में है भाई साहब, आपको कैसे जीना है, आपको कैसी लाइफ पसंद है। जो झगड़ा हुआ है कोई बात नहीं, आप भी झगड़ते रहो, हम भी झगड़ रहे हैं, झगड़ा चलने दो अपना। कब तक चलने देंगे? मुझे बताओ, इस झगड़े का अंत कहाँ होगा, कौन सी जगह पर होगा?
फाइनली तो साथ में रहना है ना, रहना तो साथ में ही है ना, झगड़ने के बाद में भी। तो ये झगड़े का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी को क्यों कम कर रहे हो? उस अच्छी जिंदगी के ये दुर्लभ क्षण क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? क्या आपको मुस्कुराहट पसंद नहीं है? क्या आपको अच्छा पसंद नहीं है? क्या आपको शांति से रहना पसंद नहीं है? पता है जो ये झगड़े का रास्ता है, ये झगड़े का रास्ता ही बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए ना, तो कहां तक पहुंचता है? वही तलाक तक, वहीं तक पहुंचता है कि नहीं? मैं हमेशा इस प्रसंग में वो प्रसंग सुनाता हूं, दोनों पति पत्नियों का जिनके तलाक की चर्चा चल रही थी, सुनी ना? पहले मैंने सुनाई थी, बहुत साल हो गए यहाँ शायद। हस्बैंड वाइफ तलाक की चर्चा चल रही थी, कोर्ट में अर्जी दे दी गई थी, कई महीने निकल गए, कोर्ट से सूचना कि 6 महीने का पीरियड है तुम्हारा, 6 महीने आप सेपरेट रहेंगे, उसके बाद में तुम्हारा तलाक मंजूर कर दिया जाएगा। 4 महीने बीत गए, अलग अलग रह रहे, सेपरेट रह रहे, वाइफ अलग जगह रह रही है अपने घर में और ये अलग रह रहा है। अमेरिका की बात है, इंडिया से चिट्ठी आई पिताजी की लड़की के पास में कि बेटा 7 दिन के लिए आना चाहता हूं तुम्हारे पास में अमेरिका। घबरा गई है, तो उनको तो पता ही नहीं था कुछ भी हमारे बीच में क्या चल रहा है। अब क्या करें? 7 दिन के लिए आना चाहता हूं, बुढ़ापा है, अंतिम समय है, मैं ये चाहता हूं कि एक बार आकर के तुम लोगों के साथ में रह लूं, तुम्हारी जिंदगी सुख शांति से बीत रही है, इसे अच्छे से देख लूं, फिर उसके बाद में दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगा, फिर हरिद्वार जाकर के अपना अंतिम समय बिताऊंगा, जैसा जो होगा सो हो जाएगा। चिट्ठी पड़ी, आंखों में से आंसू आने लगे, क्या करूं क्या करूं मैं? यहाँ तो हालात बहुत खराब है, अब वो आएंगे तो क्या देखेंगे? पिताजी का अंत बुढ़ापा और बिगड़ जाएगा, अब क्या करूं मैं? क्या करें बोलो? क्या इलाज है? क्या इलाज है सर? मतलब साथ हो जाएगा। फोन मिलाया, हेलो, आ गई है ठिकाने? क्या हुआ? क्या कल तो ठिकाने नहीं आई, गुस्सा तो मेरे में भी उतना ही है आज भी, लेकिन चिट्ठी जरूर आई है, कुछ मांगना चाहती हूं तुम्हारे से। मांग लो, क्या मांगना है तुम्हारे को? देने लायक होगा तो दे दूंगा। अब कोई बात नहीं, तुम्हें अलग रहना है, मुझे अलग रहना है, कोई बात नहीं। तो पिताजी की चिट्ठी आई है, पूरी बात बतलाई, उन्हें 7 दिन का साथ चाहती हूँ, 7 दिन के लिए हम लोग रहें, पिताजी आएंगे, साथ में रहेंगे, वो अपने को देखेंगे, रिक्वेस्ट है तुम्हारे से। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पिताजी के लिए, इतना सा तो कर सकता हूं मैं। 7 दिन के लिए जब पिताजी आएंगे तो बस पिताजी को अपने किसी भी एक्शन से ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। सिर्फ नाटक, प्यार तो मेरे को भी नहीं है तुम्हारे से बिल्कुल भी, लेकिन बस दिखावे के लिए। कोई बात नहीं, पिताजी आ गए, आकर के रहने लगे, ये आ गई साथ में। पिताजी के साथ में 7 दिन इतने अच्छे से बीते, हंसते मजे करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, बहुत खुशी से 7 दिन बीत गए। नाटक था ना, सब नाटक करना ही था, और नाटक तो कैसा, असलियत से भी ज्यादा अच्छा होता है। बहुत अच्छे से वो 7 दिन बीत गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ होगा भैया? पिताजी को छोड़ने के लिए गए एयरपोर्ट पर। पिताजी और रह गए। नहीं, कैसे रह गए पिताजी? 7 दिन का प्लान था उनका। यहाँ तो 7 दिन के लिए वीजा लेकर के आए थे, 7 दिन का मिला था, वापस जाना है, टिकट थे, वापसी की फ्लाइट के टिकट लेकर के आए थे, एयरपोर्ट पर गए पिताजी, और दोनों छोड़ने के लिए गए साथ में छोड़ने के लिए गए। पिताजी की फ्लाइट रवाना हुई, उनकी ट्रेन रवाना हुई, पिताजी रवाना हो गए। फिर क्या होना था? दोनों के रास्ते अलग अलग, लड़का अलग घूम गया, लड़की अलग घूम गई। फिर क्या हुआ होगा अनु भाई? नहीं मालूम? अरे यार पिक्चर नहीं देखते?
ये वाली नहीं देखी। लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा और उधर से लड़की ने पीछे मुड़ करके देखा कि क्या हुआ। कि एक बात कहूं कि जब हम पिताजी की खुशी के लिए 7 दिन नाटक कर सकते हैं तो हम अपनी खुशी के लिए ऐसे नाटक करते हुए साथ में नहीं रह सकते। कि क्यों नहीं रह सकते? भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनका प्लान बदल गया। वो तलाक होना तो बहुत दूर की बात है, वो जीवन पर्यंत साथ में रहने लगे। आप एक बार करके तो देखिए, एक बार आप अच्छे से रह करके तो देखिए, एक बार आप उस कषाय को धो करके तो देखिए, वो धुल जाएगी। आप एक बार जनवाणी के सानिध्य में आकर के तत्वाभ्यास करने का प्रयास तो कीजिए। आप यदि 3 दिन के लिए जनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि 3 दिन आपको इतनी अच्छी लगेगी कि चौथे दिन आपका मन करेगा कि यार ये खत्म क्यों हो गया। तो भाई ये शिविर 2 दिन का क्यों लगता है, ये शिविर 3 दिन का क्यों नहीं लगता है? ये चर्चाएं और क्यों नहीं चलती है? क्योंकि जब तक ये चर्चाएं चलती है तब तक हमारे माइंड में शांति रहती है, तब तक आकुलता नहीं रहती है, तब तक टेंशन नहीं रहती है, घबराहट नहीं रहती है, कितनी शांति मिलती है। ये तत्व ज्ञान के अवलंबन में जो शांति है, ये शांति दुनिया में कहीं नहीं है। जवान बेटा मर जाए ना, ये जनवाणी का अवलंबन ऐसा है जो शांति प्रदान करता है। 20 साल का बेटा मर गया, क्या करें बोलो। वो जिन पिता की मैं चर्चा कर रहा था, जिनके 2 बेटे मरे थे, पिछले सेशन में मैंने बात की थी। न्यूज़पेपर ये लिखता था कि उस पिता को होश आता है और जैसे ही वो घटना दिखती है वापस बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में उसे होश आता है, दोनों बेटे मर गए, वापस बेहोश हो जाता है। क्या हालत होगी उस पिता की, जिसके दोनों जवान बेटे मर गए, जिसकी आंखों के सामने लाश रखी हुई हो। है कोई उपाय आपके पास? कौन सी मूवी दिखा है, कौन सा जोक सुना है, क्या बनाए उसके लिए? डोसे बनाए कि एवोकाडो? कौन सी मिठाई, क्या खिलाया अमित भाई, बोलो। ये जनवाणी के रसास्वादन के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, ही नहीं कोई उपाय। पूरे विश्व में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है शांति का। चरम मारो आप, सारी दुनिया में घूम आओ आप, जहां आपको जाना हो, आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये तत्व ज्ञान का अवलंबन है, जिस अवलंबन की वजह से यशोधर मुनिराज शांति से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, गज कुमार मुनिराज शांति से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सीता को जंगल में छुड़वा दिया गया है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है। आखिर क्या है ये तत्व ज्ञान का अवलंबन है। आपके पास तो कितनी जड़ी बूटियां हैं सूंघने के लिए। क्रमबद्ध पर्याय, कर्म के उदय का विचार, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। 4 अभाव, कितनी औषधियां हैं हमारे पास। तो प्राग भाव खत्म हो गई बात, लेट बाय वन बी बाय वन, जाने क्या है, खत्म, निपटा हो गया। अब हो गया ना, खत्म। अब दोबारा इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। आपको जो कहना था वो आपने कह दिया, हमको जो कहना था वो हमने कह दिया। अब दोबारा इस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं होगी, खत्म हो गया टॉपिक। नहीं हो सकता है। प्राग भाव समझ करके स्वीकार नहीं कर सकते हो उसे। प्रध्वंसा भाव की बात समझ में नहीं आती है। द्रव्य पर्याय का स्वरूप समझ में नहीं आता है। ये सारा नाटक पर्याय में हो रहा है। आज का मित्र कल शत्रु हो जाता है, शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। क्या है ये पत्नी है, ये कल मर करके भाभी हो जाएगी, भाभी है ये मर करके माँ हो जाएगी, माँ है ये मर करके बेटी हो जाएगी। किससे क्या रिलेशन, कितना सा संबंध है, कितना सा काल है, कितना सा जीवन है। कषायों में जीवन बीत रहा है। ये कितनी चीजें मिल रही हैं हमारे को। निमित्त उपादान की चर्चा, निश्चय व्यवहार की चर्चा, न्याय मिल गए हैं, अनुयोग मिल रहे हैं। आप किसी भी एंगल से उठा करके तो देखो, थोड़ी देर के लिए आप इन बातों को उठा करके देखेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं आपको शांति मिले बिना नहीं रहेगी। इसी का नाम तो है आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। क्या करना है? सोच बदल, चिंतन बदल, धारा बदल गई। अभी तक गलत गलत सोच रहे थे, अब सही सोचने लग गए। एक बात ध्यान रखना, आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचने लगता है। आपके मन में दूसरे के प्रति यदि दुर्भावना जाती है तो उधर से सामने वाले के मन में भी आपके प्रति वही दुर्भावनाएं आती रहती है। ऐसा ही स्वरूप है। ये कर्म सिद्धांत है ना। ये 6-8 प्रवचन थे मैंने मियामी में किए, मैंने बहुत सालों पहले किए थे। वो यूट्यूब पर तब से ही अपलोड है, वो कर्म सिद्धांत के ऊपर हजारों लोग सुने हैं। तो एक बार कर्म सिद्धांत को गहराई से पढ़ो। क्या है कर्म सिद्धांत?
वेदनी कर्म का उदय, असाता का उदय, अंतराय कर्म का उदय, अपने कौन कौन से कर्म है फिर अप्लाई करो उनको, किन किन कर्मों की वजह से किस किस तरह की परिस्थितियां बन रही है। तो मेरी तो कर्म है, मेरे ही द्वारा तो किए गए हैं, किया मैंने था, अब निपटाएगा कौन? हे भगवान मेरे को इस संकट से निपटा, छुटकारा दिला दो। भगवान आएंगे ऊपर से उतर करके। जैन परंपरा में एक बार जो परमात्मा बन जाते हैं वे लौट करके दोबारा कभी नहीं आते हैं। आप कितनी भी पुकार करो, हे महावीर एक बार तो तुझे वापस आना ही पड़ेगा। और सोते हुए भारत को नहीं, भारतीयों को जगाना ही पड़ेगा। आएंगे कि नहीं महावीर भगवान? नहीं आएंगे। आप यदि दुखी हैं, अपने कर्मों के उदय की वजह से दुखी हैं, आप कल्पना करो कि वे पार्षद भगवान उतर करके भी आ जाएं, तो क्या कहेंगे कि नालायक, शर्म नहीं आती तेरे को? गंदगी किसने फैलाई थी? पिता मैंने, तो झाड़ू लगाने के लिए हमें बुला रहा है। किया किसने था? ये गलत काम किसने किया था? ये राग द्वेष और कषाय किसने की थी? ये अपराध किसका था? ये गलती किसकी थी? कि गलती तो मेरी थी, भगवान आप छुड़ा दो। कि नहीं, ऐसा अन्याय प्रकृति में कहीं नहीं है। गलती जिसकी सुधार हम करेगा, अपराध आपका है, सुधार आपको करना है। प्रॉब्लम्स तो आएगी, किसकी लाइफ में नहीं है प्रॉब्लम? ऋषभ देव की लाइफ में नहीं थी कि महावीर भगवान की लाइफ में नहीं थी? पार्श्वनाथ स्वामी की लाइफ में नहीं थी कि शांतिनाथ भगवान की लाइफ में नहीं थी? किसी का जीवन चरित्र तो उठा करके देखो आप, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी? पास्ट लाइफ उठा करके देखो, वर्तमान में नहीं दिखेगी तो भूत में दिखाई देगी। फिर क्या किया उन्होंने? उपाय क्या था? पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया कमट को जीतने के लिए? ये बताओ, क्या किया भैया? देख कमट, तेरे को पता है कि नहीं, बचपन से अतुल्य बल है और थोड़ी देर में अनंत बल होने वाला है। थोड़ी देर तो देख रहा हूं, बर्दाश्त नहीं करूंगा ज्यादा देर। थोड़ी देर में या तो मान जाना। क्या किया होगा उन्होंने? कुछ नहीं। क्या उपाय है? आप यदि पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं तो उनसे सीख लो। आप महावीर भगवान के भक्त हैं तो उनसे सीख लो। आप यदि राम सीता के भक्त हैं तो उनसे सीख लो। किसी से तो सीखो। ये जनवाणी सिखा क्या रही है? जंगल में छुड़वा लिया, अब मजे से कह कोई बात नहीं, मेरा संदेश दे देना, संदेश दे देना। आपके साथ ऐसा हो तो क्या हो? हंस रहे हैं आप? कोई बात नहीं, कोर्ट में मिलेंगे। समझते क्या है? आपको अकेले जंगल में छुड़वा दें तो क्या करेंगे वो लोग? मिलेंगी ऐसी सीता आज के समय में? क्या बात कर रहे हो बड़ी, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो वृतांत बता, हिम्मत क्या है उसकी? सेनापति तो है, मैं भी अगर महारानी हूं अयोध्या की, ऐसे कैसे छोड़ देगा? कि नहीं, महाराजा का आदेश है कि आपको जंगल में छोड़ दिया जाए। मैं तो नहीं उतरूंगी। कर ले, क्या कर लेगा? वो उतार करके रथ में बैठ करके जाए, वापस पीछे से चढ़ जाए, बोल क्या कर लेगा? नहीं उतरूंगी यहां। नहीं, लेकिन जब उदय मेरा खराब चल रहा है तो सामने वाले का क्या कसूर है? पाप कर्म का उदय मेरा है तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है। गलती यहां है, सुधार भी यहां करना है। ये कर्म पूर्व किए खोटे। कर्मबद्ध पर्याय का विचार करोगे यार, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। जिस समय, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र काल भाव के अनुसार जैसा होना है वैसा होगा। पर्यायों पर भरोसा नहीं है आपको। ये पर्याय कायम नहीं रहती है कभी भी, ये पर्याय बदलने वाली है। संयोगी भावों को देख देख कर, औदैहिक भावों को देख देख कर सामने वाले का निर्णय करता है। इसलिए तुझे वो पापी नजर आता है, तुझे सामने वाला अपराधी नजर आता है, तुझे सामने वाले की गलती नजर आती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, औदैहिक भाव के काल में भी सामने वाला व्यक्ति उसे पारिणामिक भाव से देख तो परिपूर्ण नजर आएगा। वो अपूर्ण है कि परिपूर्ण है? पापी को परमात्मा देखने की दृष्टि जब तक आपकी नहीं होगी तब तक जैन दर्शन जीवन में नहीं उतर आएगी। ये जीवन जीने की कला आपने नहीं सीखी। अपराधी अपराधी नहीं दिखाई दे रहा है, व्यसनी व्यसनी नहीं दिखाई दे रहा है, कषाई कषाई नहीं दिखाई दे रहा है, गुस्सा करती हुई पत्नी हमारे को परमात्मा नजर आ रही है। बोलो, है दृष्टि आपकी ऐसी? अब झगड़ा कैसे होगा? बदल लो भाई साहब, सोच बदल लो, इन सिद्धांतों का अवलंबन ले लो। जैसे ही कषाय का प्रसंग बनता है, जैसे ही परिस्थिति प्रतिकूल आती है, तुरंत जनवाणी का अवलंबन। एक ही सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। और हम वादा करते हैं आपसे, हम गारंटी देते हैं
आप अप्लाई करके देखना, अभी 4 दिन और है आपके यहाँ डलास में, यदि नहीं हो वापस दे देना हमारे को, जाके तो साथ में ले जाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 4 दिन में यदि कोई इंसिडेंट ऐसा घटता है आपकी लाइफ में, आपके कलीग के साथ में, आपके पड़ोसी के साथ में, आप जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, आपके यहाँ कोई ग्राहक आया है, किसी भी व्यक्ति के साथ में आपके बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया है, सुनो भाई, अरे क्या करें पंडित, नाक में दम कर रखा है इन बच्चों ने, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। सुनो, पहले अपने आप के बारे में सोचना, अपन कितना मानते थे अपने पिताजी की, हम मानते थे कि नहीं? उन्होंने बहुत रोका था, अरे बेटा सबको छोड़ करके क्यों जा रहा है अमेरिका, प्रदेश में क्यों जा रहा है, वहां क्यों जा रहा है? नहीं मैं तो जाऊंगा। वाह, तुमने नहीं मानी थी और हम अपेक्षा करते हुए बच्चे तुम्हारी माने। कौन किसकी मानता है? इतिहास गवाह है इस बात का, किसी ने किसी की नहीं मानी है, कोई किसी की नहीं सुनता है, सब परमात्मा है, सब स्वयंभू है, सब भगवान है, कोई किसी के ऊपर नहीं है। तुम उसके पिता नहीं हो, वो भी परमात्मा है। ये तुम्हारे नौकर नहीं है, वो भी भगवान है। क्या दिख रहा है आपको? देखने की जो दृष्टि है ना, ये बदलनी, यहां से बदलना है, उसमें नहीं बदलना है। बदलाव वहां करता है, फिर क्या होता है? बदलाव वहां करने की सोचता है, वो बदलता नहीं है और तकलीफ यहां होती है, ये दुखी होता रहता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, गहराई से देखना इन तीनों बातों को। प्रॉब्लम भाव कर्म की वजह से है, सुधार करना चाहता है द्रव्य कर्म में, नौ कर्म में, और नौ कर्म में सुधार बिगाड़ करने की सोचता है और द्रव्य कर्म बनता रहता है, और प्रॉब्लम भाव कर्म की वजह से होती रहती है। इसको पता ही नहीं है कहां करना है, बदलाव कहां करना है। बदलाव करो भाई साहब, बड़े भाग्य से हमारे को ये जिनवाणी मिल गई है, ये वितरागी तत्व ज्ञान मिल गया है, ये जैविक गुण मिल गया है, ये जिन शासन मिल गया है, त्रिकाली योग है, भगवान आत्मा की चर्चाएं मिल गई है, ये परम पारिणामिक भाव की चर्चाएं, ये कारण शुद्ध पर्याय की चर्चाएं, ये कारण परमात्मा की चर्चाएं, ये सुनने का अवसर मिल गया है। अब सुन ले, फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी। ये काल चला गया तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसलिए भाई साहब, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो चला गया, जो बीत गया, उसको भूल जाओ। एक बात और कहता हूं, जितना काल बीत गया है उतना हमारे पास में अब बचा नहीं है। पिछली लाइफ के ऊपर दृष्टि डाल के देखते हैं तो एक ही बात समझ में आती है, कैसे इतने बड़े हो गए। सुनो, 50 तो निकल गए, 40 तो निकल गए, आगे 40 है, इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए समय रहते हुए समय का ध्यान कर, समय सार को पढ़कर समय स्वरूप अपने गए भगवान आत्मा का ध्यान कर, हम इस समय का सदुपयोग करें, उसमें ही समय की सार्थकता है। इस भावना से बात को विराम।